डॉक्टर साहब, आपने भी कहा है कि फिल्म बनाने के लिए 10 साल 15 साल आप नो प्रोड्यूसर वाज रेडी। ऐसे क्यों होता है? One of the reason is that making historical film जी is very expensive in the terms that for even putting up the sets, that is the additional budget that you put on to your budget. Also number of days of the shoot, also the preparation. For example, in normal shooting आप 9 बजे अपनी shooting शुरू कर सकते हैं. For a period drama or a costume drama or a history, the entire team has to begin at 3 o'clock. वो तो 4 बजे उठ जाते हैं। ये अकेले हैं, entire team. So there I have worked with the actors. ये 7 बजे कहते हैं तो 7 बजे डॉट रेडी मिलते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो 7 बजे कहते हैं और 2 बजे तक नहीं पहुंचते हैं। तो इन सब को लेकर, इस पूरे मेले को लेकर साथ में चलना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी एक बात ये भी थी कि अभी तक ट्रेडिशनली हिंदी सिनेमा में जी हिस्टोरिकल्स को हमारे ऑडियंस ने बहुत एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि ये बहुत ही विचित्र बात है कि भारतीय सिनेमा की शुरुआत राजा हरिश्चंद्र से शुरू होती है। या हमने शुरू की आज़ादी के बाद के दशक में हमने बहुत सारे हिस्टोरिकल्स बनाए। फिर अचानक क्या हुआ कि हमारा पूरा का पूरा सिनेमा, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इंडियन नहीं था, पर उसमें कहीं ना कहीं भारतीयता धीरे धीरे बैक सीट पर जाती रही। और मैं कई बार कहता था कि मैं, आपको जान के स्मिता जी हैरानी होगी कि मैं बहुत कम फिल्में देखता हूँ। और उसका एक सीधा सा रीज़न है कि मैं उन सबसे कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। मेरे लिए वो एक बड़ा प्रश्न होता है कि इसमें भारत कहाँ है। तो इस तरह की फिल्मों को पहले ले जाकर लोगों को विश्वास दिलाना कि लोग इसे देखेंगे। तो जितनी बार मैं लोगों के पास गया हूँ, डॉक्टर साहब कोई मॉडर्न लव स्टोरी ले आइए, और मेरे लिए चुनौती थी कि मॉडर्न लव स्टोरी तो 99% बना रहे हैं, मैं आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिन्होंने भारत के इतिहास को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान और जीवन दिया है। इस सभ्यता और संस्कृति की कहानी 5000 सालों की है, तो हम उसको कब दर्शकों के सामने ले जाएंगे। आपने जो फिल्म बनाई है इसके जब हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो कुछ पढ़ा वो सिर्फ अमर चित्र कथा, चंदा मामा ऐसी किताबों से या फिर सुनी सुनाई बात। मैं अक्षय जी से शूट से पहले बात कर रही थी, तो हमारा जो व्यू था कि कैसे दिखते हैं पृथ्वीराज चौहान, ऑफ कोर्स इट्स अ काल्पनिक है, बिकॉज जिन्होंने भी स्केच किया उसके हिसाब से ही वाज लाइक राउंड फिगर्ड, शॉर्ट, गोल चेहरा, और अक्षय जी का पूरा चिजल्ड है, पतले है। तो आपने अक्षय जी को कैसे चूज किया? ये सवाल इन दिनों कुछ लोग ज़्यादा उछाल रहे हैं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, मैं ये क्रिटिसिज्म या आलोचना नहीं कर रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण का अर्थ ही काला है, हम सावरा कहते हैं, लेकिन भारत के टेलीविज़न के इतिहास में या भारत में जिन भी लोगों ने भगवान कृष्ण की भूमिका की है वो सभी गोरे रहे हैं, तब लोगों को आपत्ति नहीं हुई। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि महाभारत के जितने चरित्र हैं, जितने पात्र हैं, युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में उन सबकी आयु 80 से आगे जा चुकी थी। हमने किसी भी बूढ़े व्यक्ति को वहाँ नहीं दिखाया। तो मेरे कहने का तात्पर्य, हम लोगों के मनों में कुछ पात्रों को लेकर एक छवि बसी हुई है, हम उसको तोड़ना नहीं चाहते, हम सच को ढूंढना नहीं चाहते। अच्छा, ये किसने कहा कि जो चित्र लोगों ने बनाए हैं पृथ्वीराज सम्राट वैसे ही दिखते थे? मैं आपको भारतीय चित्रकारिता, जिसको हम मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पृथ्वीराज के अलग अलग रूप दिखेंगे। बूंदी की शैली अगर आप देखेंगे तो वहाँ पृथ्वीराज लीन है, जैसा ये हमारे अक्षय जी दिखते हैं। परंतु ये बातें न लोग सवाल करते हैं। जैसे मेरा एक साधारण सा प्रश्न है कि रासों से हम लोगों ने प्रेरणा ली, और रासों के अतिरिक्त जो फोकलोर हैं भारत की, उससे हम लोगों ने कुछ कहानी ली। लेकिन यदि मैं ये पूछ लूँ कि इस देश में कितने लोगों ने रासों को अपने हाथ में लिया है, ये वापस मैं कहूँगा ये आलोचना नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये उनका काम नहीं है, लेकिन जिन्होंने काम किया उनसे गंभीरता से तो सवाल करिए, सीधे निर्णय मत दीजिए। हम लोग एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि जहाँ हमको सारी बातों का तुरंत निर्णय देना है। और यहाँ मैं एक बात कहूँगा कि श्रुतियाँ भिन्न भिन्न कहती हैं। श्रुति हम वेदों को कहते हैं कि जो सुने गए हैं, स्मृतियाँ भिन्न भिन्न कहती हैं, अलग अलग बातें करती हैं। यानी एक ही सच को लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। किसी ऋषि का मत अंतिम नहीं है,
तर्क का अंत नहीं। तो शास्त्रों ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि स्मृति अलग कहती है, श्रुति अलग कहती है, तर्क का अंत नहीं है, किसी ऋषि का मत अंतिम नहीं है। इसका मतलब आप थोड़ा बचिए तो किस पर चले हैं, उसी रास्ते पर चलो। महाजनो येन गतः स पंथा, जिस पर बड़े लोग, अनुकरणीय लोग चले हैं। तो कई बार मैं कहता हूँ कि पृथ्वीराज को आप उसके कद काठी में मत देखिए, पृथ्वीराज के शौर्य को देखिए, उसके विचार को देखिए, उसके त्याग को देखिए, उसकी सहिष्णुता को देखिए, उसकी शरणागत वत्सलता को देखिए।